जल्दी से आ जाइए सब लोग। सीधा पटेल वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, दिल की जो बात है कि जब एग्जाम का टाइम पास आता है तो हमारे चैनल पर, मतलब उरूजे उर्दू चैनल पर सब एक साथ जुड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, फ्री में पढ़ते भी हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। ये सब देखकर हम लोगों को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होता है, जैसा कि कल देखा गया, कई बच्चे बिना सोचे समझे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अब जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखिए, चैनल सिर्फ आप एग्जाम के दिनों का साथी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लर्निंग जर्नी का हिस्सा होता है। हम लोग अपना कीमती वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत सिर्फ इस नीयत से लगाते हैं कि किसी का फ्यूचर थोड़ा और बेहतर हो जाए। अनसब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर कम होना नहीं होता है, इससे चैनल का रीच कम हो जाता है, वीडियोस कम लोगों तक पहुंचती है, यूट्यूब प्रमोशन घटता है और हमारी मेहनत की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो एक चीज याद रखा करें कि आपको अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सब्सक्राइब किए रखा करें, वरना सब्सक्राइब ही ना किया करें, इससे चैनल पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब जो हमारे लिए हौसला होता है, एक एहसास जो होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। और जो बच्चे अभी भी चैनल से जुड़े हैं, अल्लाह आपको हर कदम पर बरकत दे। आपका साथी हमें नए वीडियोस बनाने, क्वालिटी इंप्रूव करने और भी बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है। ठीक है बच्चों, हमारे उर्दू फैमिली का मतलब सिर्फ एग्जाम से पहले तैयारी नहीं है, बल्कि एक रिश्ते का एहसास है, अपनापन है, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सपोर्ट है ना। इसलिए गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, एक एप्रिसिएशन है, एक दुआ है, एक सपोर्ट है। और बिना वजह अनसब्सक्राइब कर देना वो एक छोटा सा धक्का होता है, जिसे शायद हम बोलकर नहीं दिखाते, लेकिन महसूस जरूर होता है। ठीक है, तो हम आपके लिए हमेशा यही है, बस आप भी हमारा साथ बने रहिए। ठीक है, ये एक हमारी दिल से बात थी जो कल लोग ऐसा किए हैं उनके लिए था। ठीक, आज सब लोग विदाउट मैसेज के देखते होंगे क्लास, हम जानते हैं सर। अलिया सर वालेकुम अस्सलाम, सर वालेकुम अस्सलाम। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट पेपर एक्सप्लेनेशन पर, क्योंकि देखिए इतना टाइम हो गया, अभी तक लोग जुड़े नहीं बहुत ज्यादा, जो भी है अभी जुड़ जाएंगे वो लोग, है ना। इसमें पहला जो क्वेश्चन था इंग्लिश, मतलब यहाँ पर देखो 31 इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन था, चूज करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया था और इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था। शेफ्स यूज दिस मशीन टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। तो बताइए आप लोग इसका क्या बना करके आए थे? इसका क्या बना करके आए थे आप लोग? शेफ यूज दिस मशीन टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। हैं कुछ ही लोग हैं, अलविया सर, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें आप लोग क्या बना करके आए थे बताइए, तो हम उस हिसाब से फिर बताएं आंसर क्या होना चाहिए। बी वाला। और लोग बताइए। अरे अब तो यहाँ पर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो सही होगा गलत होगा तो आप ही हमें पता चलेगा ना।
केवल एक लोगों ने हमें रिप्लाई किया ना। देखिए पहली बात तो जो इसमें फर्स्ट दिया गया, दिस मशीन्स हैव बीन यूज्ड, यहाँ पर पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नहीं कि यहाँ पर है बीन वगैरह का यूज करें, तो ये गलत हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस भी नहीं, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, और ये पास्ट में भी नहीं है, तो वेयर वाला भी नहीं बनेगा, दूसरा वाला सही है, बी वाला। दिस मशीन्स आर यूज्ड बाय शेफ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शेफ से यूज दिस मशीन्स, मतलब शेफ जो है ये मशीन को यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए, ठीक है। ये फिर दिस मशीन्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट में प्लूरल है तो आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज बाय शेफ्स, और ये टू मिक्स द इंग्रेडिएंट ऐसे कैसा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे सेंटेंस में कहीं पर क्या बोलते हैं इंफिनिटिव की पैसिव नहीं बनाई गई है। टिक कर लेते हैं, बोलते नहीं आंसर क्या डालकर, अच्छा ऐसा करेंगे, फिर लास्ट में तो बताना ही पड़ेगा कितने आए ना। अमीन वालेकुम अस्सलाम। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का अपोजिट बताना है, चलिए बताइए। वालेकुम अस्सलाम। पेपर 2 की एक्सप्लेनेशन अगर शाम में टाइम मिलता है, जैसे और भी क्लासेस हैं शाम में ना, सीडीपी का एक्सप्लेनेशन होगा, हो सकता है मैथ्स या ईवीएस का भी हो, तो अगर टाइम मिलता है तो हम लेंगे, नहीं तो फिर कल 9 बजे सुबह में लेंगे, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक। क्या होता है, नाजुक। देखो ये कराया गया था आपका वर्ड पावर में, कराया गया था फ्रेजाइल वगैरह सब वर्ड, मतलब एक इसको छोड़ करके, फोर्थ वाले को छोड़ करके सब कराए गए थे, ठीक है। तो वीक अपोजिट बताना, वीक मतलब कमजोर, ये तो उसी से मिलता जुलता है ना। जेंटल मतलब भी कमजोर, उसी से मिलता जुलता है। ये सब ड्यूएड मतलब होता है शांत या धीमा। क्या होता है, शांत या धीमा, तो इससे मिलता जुलता ही नहीं, कहीं आसपास नहीं दिख रहा है, तो इसका होगा रोबस्ट। क्या होगा, रोबस्ट, बी वाला इसका भी सही है, ठीक है। आसान था पेपर, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए 33, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। हम चलिए बता ही देते हैं तब, इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है ना। एक्सट्रैक्ट ये सही है स्पेलिंग, है ना। एलिजिबल ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए आई नहीं होना चाहिए था, तो यही वाला होगा, यही गलत है जो कि, है ना। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाएगा, एक्सप्लेनेशन, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और एक्सटेंशन ये भी ठीक है, मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड केवल यही है, तीसरा वाला इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका अल्टरनेटिव बताना, मतलब एक तरीके से साइनोनिम से बताने हैं, कौन सा एकदम बेहतरीन इसका मिलता है। ओनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या होता है, जिम्मेदारी, ठीक है। अब इसमें देखिए इंक्लिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी किसी चीज की, मतलब इफिशियंसी, एक तरीके से ये समझो, जो कि इससे मिलता जुलता नहीं है। प्रूडेंस इसका मतलब होता है काशन, सावधानी, ये भी नहीं मिलता जुलता। एंटीपैथी का मतलब एक तरीके से घृणा, नफरत, है ना, ये भी लगभग नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, यही फोर्थ वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा, 34 का 4 हो जाएगा आपका। अगला देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। वुमन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चला जाता है। फॉरेनर तो होगा नहीं, विदेशी थोड़ा समय के लिए आते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी है। नेटिव का मतलब खुद के देश में होता है, इमिग्रेंट होता है। और एक इसी से वर्ड आप लोगों को शायद कराया गया था, इमिग्रेंट,
एक इमिग्रेंट, एक इमिग्रेंट। ये तो जाने पहचाने ओकैब भी आए थे, है ना। इमिग्रेंट मतलब जो दूसरों देश से आता है हमारे देश में, ठीक है, जो दूसरों देश से आता है हमारे देश में, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। और जो चला जाता है इमिग्रेंट, PMI। याद कैसे रखते हैं ये भी बताया गया था। आई आया है, आई मतलब आएगा, है ना। तो ये तो जा रहा है, तो ई वाला तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा आपका 35 का थर्ड। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। दो शी लव्ड हिम, यदि वो उससे प्यार करती थी, है ना। शी हैड टू लिव हिम मतलब उसको उसे छोड़ना पड़ा था, इसका बताना है। तो मतलब एक तरीके से अपोजिट है ना। अपोजिट में कौन सा कंजंक्शन, मतलब निगेटिव है। प्यार भी करती थी इसलिए उसको छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो देखिए शी लव्ड हिम बट शी हैड टू लीव हिम, यही उसका अपोजिट है। मतलब वो उसे प्यार करती थी लेकिन फिर मतलब लेकिन उसे छोड़ना पड़ा था। तो सेकंड वाला ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है, हो जाएगा आपका सेकंड सही। बर्नर डाले हैं, क्या बताएं हम। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया करेक्ट चूज करना है। यू कैन नॉट बेथ इन दिस सी, कम एनवर्टेड कम ही सेड टू मी, है ना। और फिर कम एनवर्टेड कम इट इज वेरी रफ, इसको बनाना है। अब देखिए इसमें से इसमें देखो टेंस बदला नहीं, कैन नॉट, तो ये फर्स्ट वाला होगा नहीं। ही सेड दैट, अब बदला ही, है ना। सेड टू मी, यू कैन नॉट, आई कुड नॉट बेथ इन दैट सी, फिर लगाया गया है इट वाज वेरी, इट इज वेरी रफ। देख लीजिए दूसरे वाले में इफ लगाया गया, इफ तो बदलेगा नहीं, मतलब इफ किसमें लगता है कंजंक्शन, दोनों तो असर्टिव है ना। तो इंट्रोगेटिव में लगता है, ये भी नहीं होगा। इसमें दो बच रहे हैं, आई कुड नॉट, कैन नॉट वाला भी नहीं होगा क्योंकि टेंस बदला नहीं है, तो बचा थर्ड वाला। ही सेड दैट आई कुड नॉट बेथ इन दैट सी, एज लगा सकते इसमें, एज इट वाज वेरी रफ, ये वाला सही है, थर्ड वाला। हम्म, 37 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रिक लगा करके भी कर सकते थे, पहला और चौथा वैसे भी नहीं होगा। दो बच रहे हैं, एक में इफ लगा है, एज इफ वाला तो उसी में लगता है ना, इंट्रोगेटिव में। एज वाला लगा सकते हैं। चलिए प्रियंका इस दैन, देखो दैन आया, कंपैरेटिव डिग्री हमने बताया था, प्रेटी, ये एक सिलेबल है, प्रेटियर हो जाएगा, इसका एकदम आसान सा था, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द मिस मैच, ये आपको करना है। तो कौन सा मिस मैच है, देखो बी हाइव, उसका नेस्ट मतलब जहां पर रहते हैं, है ना। बर्ड नेस्ट, ये भी ठीक है। स्पाइडर वेब, तीनों मिलते जुलते, चौथा अलग हो जाएगा। कैट का ये क्या बोलते हैं, हैबिटेट नहीं दिया गया है, उसके बच्चे के दे दिया गया है ना, तो ये अलग है, तो ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। चलिए 40, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ये देखो हमने कराया था, मतलब महामैराथन में कराया गया था, तो इसमें चौथा वाला सही होगा। डोंट साइड विद दोज हु एक्ट कंट्रारी टू, इसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, कराया गया था ये वाला, अगर याद हो आप लोगों को। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, देखिए यहाँ पर बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है। यहाँ पर भी देखो बैड का वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो पहला वाला सही हो जाएगा, द। ना सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। देखो गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट क्या सुपरलेटिव, इसके पहले द, सीधा बढ़िया क्या हो गया, है ना।
वर्स्ट भी ये सुपरलेटिव, उसके पहले भी क्या लगेगा, दैट लगेगा। बताइए क्या हो गया, जल्दी बताइए। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। An ancient Greek slave was worth his own weight in salt, है ना। तो ये बताना था कौन सा टेंस है। देखो वास किस में यूज होता है, वाज योर पास्ट में, है ना। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं क्योंकि आईएनजी नहीं आया है। इस तरीके से आप अलग कर सकते हो, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये दूसरा वाला सही था, सिंपल पास्ट टेंस। इंग्लिश गया शायद मेरा, क्यों अभी तक कह रहे थे इंग्लिश ठीक ठाक हुआ है। आसान सा पेपर था उसमें, उसके बाद भी कैसे गलत कर दिए आप लोग, बताइए हमें। आसान सा पेपर था। चलिए 43, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक बिल्डिंग कोलैप्स्ड लाइक ए गैप ऑफ कॉर्ड्स, ये बताना है। रट्टिट बोलो अलविया। तो यहां पर पैक लगेगा, पैक वाला सही है। बैंड के लिए हमने एक्सप्लेनेशन किया था, हॉर्ड और हर्ड ये सब लगेगा नहीं, ठीक है, पैक लगता है कॉर्ड के लिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दे पुट अप द फेंस बिटवीन देयर हाउस एंड देयर नेबर्स हाउस। तो ये बिटवीन तो यहाँ पर फिर पोजीशन हो जाएगा ना, नाउन के बीच में क्या बोलता है, रिलेशन बता रहा है। 40 वाले का क्या होगा, चालीस वाले का तो बता है, विद और टू, फोर्थ वाला सही है, विद और टू। इसका तो हमने मैराथन में करवाया था। ठीक है, इसका तो हमने मैराथन में करवा दिया था। चलिए बिटवीन इसमें सही होगा, मतलब प्रीपोजिशन है। 45, select the combination of numbers so that the alphabets arranged accordingly will form a meaningful word। ये देख करके लग रहा है प्रेयर बनना चाहिए, है ना। क्या बनना चाहिए, प्रेयर। अब देखिए P 6 है, R 5 हो जाएगा, A 4 हो जाएगा, फिर Y, तो लगातार हमें लगता है 4 के बाद Y के बाद, Y किस पर है, 3 पर, E है 2 पर, 6 5 4 3 2 1। तो कौन सा थर्ड वाला सही होगा इसमें, हाँ यही वाला, प्रेयर। उल्टा केवल लिखा था, देखिए वैसे सीधा सीधा लिख दिया था, उन्हें धोखा दिया सर, मुझे सब गलत हो रहा है। अब क्या बताएं आप लोग, इतना आसान पेपर गलत करके आए तो हम क्या कर सकते हैं। कौन सा ऐसा है जो नहीं पढ़ाया गया है, बताइए। चलिए पैसेज वाला है, पैसेज वाला हम डायरेक्ट पैसेज का हम पहले से किए हुए हैं, देख करके एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा, हम एक एक का बता देते हैं ना। ये आप लोग किए ही होंगे, आपका इसका द साउथहैम्पटन स्कीम रिक्वायर्स कन्विक्टेड ड्राइवर्स, ठीक है। इसमें एक बार शायद पढ़ लें, यहां पर देख लीजिए कहां पर है।
इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये पैसेज वाले का आंसर अभी हम देख करके अच्छे से कर करके भेज देंगे, आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट का तो है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इसको भी हम बता देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, है ना, पैसेज वाला, तो आप लोग कर लीजिएगा। कंजंक्शन नहीं होगा, बिटवीन क्या है, दो नाउन के बीच में आया, देखिए कहां से लग गया, बिटवीन, देखिए डियर हाउस है ना, एंड डियर नेबर्स हाउस, मतलब उन्होंने एक दीवार खड़ा कर दी है अपने घर और अपने पड़ोसियों के घर के बीच में, एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है किसको, दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है, नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा, ना कि कंजंक्शन। ठीक है, चलिए आ जाए 51 पे। मस्ट, मस्ट तो ऑब्लिगेशन बताता है, इसको बताया गया था, ये भी कराया गया था ना। लेट प्लीज मेक इट ए पॉइंट टू टर्न ऑफ लगेगा, सही है, वाटर टर्न ऑफ वाटर टैप्स बिफोर यू गो आउट, मतलब बाहर जाने से पहले जो वाटर टैप है, टंकी है, उसको बंद कर दीजिए। नेम द अंडरलाइंड क्लास इन द गिवन सेंटेंस, है ना, इसको आपको बताना है गिवन सेंटेंस में कौन सा है। यू मे गो होम, आप घर जा सकते हो, व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क, जब आप अपना काम समाप्त कर लेते हो, खत्म कर लेते हो। ठीक है, तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, व्हेन से हमने बताया था, सही है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम फर्स्ट वाला लगेगा। लेट अस गो टू द इटालियन रेस्टोरेंट, है ना, तो कौन से रेस्टोरेंट जाना चाहिए, ये देखो सिलेक्शन है, तो विच का यूज होगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। 54 का टू सिलेक्शन के लिए हमने बताया था, है ना, टू वाला आता है, मतलब विच आता है, तो इसमें टू वाला सही है। सिलेक्ट द करेक्ट कार्डिनल नंबर फॉर द गिवन ए मिलियन, ये तो कराया गया था, 1 मिलियन और 10 लाख, अब गिन लीजिए कौन सा वाला होगा, है ना, पीछे से चलते हैं, ये दोनों नहीं लगते, अभी इन दोनों में सिलेक्ट कर लेते हैं। 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये वाला सही है, फिर फोर्थ वाला 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी नहीं सही है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख बताया गया होगा ना, आप लोगों को बताया गया था, ये करवाया भी गया था, मैराथन में ये करवाया गया था। ठीक है, चलिए चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। डिफाइनिंग मतलब इसका बेस्ट मीनिंग, तो इसका मतलब बहुत तेज है, तो वेरी लाउड हो जाएगा। ठीक है, डिफाइनिंग का मतलब होता है बहुत तेज, बहरा करने वाला, इतनी तेज आवाज। रीअरेंज करना है, चलिए देख लेते हैं। व्हेन वार्म समर टू द कोल्ड विंटर ऑटम इज द सीजन टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो कौन सा बनना चाहिए। तो पहले देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है, फिर सब्जेक्ट ढूंढिए। इसके हिसाब से पहले आर आना चाहिए। ऑटम इज द सीजन, ऑटम मतलब पतझड़ एक ऐसा सीजन है। व्हेन वार्म समर, वार्म गर्मी मतलब गर्मी का मौसम। टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, हाँ, टू द कोल्ड विंटर, सही है, यही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, आर पी एस क्यू, मतलब ऑटम की बात ही क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, तो आर पी एस क्यू बनेगा, तो फोर्थ वाला हो जाएगा। पहले ये आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 58 यूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग यूजफुल, तो यूजलेस हो जाएगा, एकदम साफ साफ दिख रहा था। आइडेंटिफाई द पार्ट विच सेंटेंस हैज एन एरर, बताना कौन सा पार्ट इसमें से जो एरर रखता है।
तो देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया सही है, हमने अखबार के पहले द बताया था। हाँ तो अब गलती से गड़बड़ हो गई तो क्या कर सकते हैं ना सीधा, बहुत समझ बूझ करके लगाना चाहिए। हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज इन इंडिया। देखिए लार्जर ये कंपेरेटिव, उसके पहले द लगा है, सुपरलेटिव के पहले द लगता है, तो यहाँ पर गलती है, तो बी वाला इसमें एरर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना कौन सा करेक्ट है। डैमेज देखो पहले ड्यूरेशन थोड़ा ठीक ठाक लगता है, डैमेज एजीई होना चाहिए, गलत है। इलेक्ट्रिसिटी देखो CITY होना, CITY होना चाहिए। इकोनॉमिकल ए होना चाहिए, ये भी गलत है, तो ड्यूरेशन वाला सही है। ठीक है, ड्यूरेशन का सही है। तो हमने 24 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे दिया। 6 क्वेश्चन पैसेज के अभी हम ग्रुप में डाल देंगे, तो मुझे तो पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग और बोर से होंगे। बताइए पेपर अब कैसा रहा। मेरे हिसाब से बहुत ठीक ठाक पेपर था, कोई वर्ड पावर बहुत टफ नहीं था, एक को छोड़ा करके। अगर ढंग से किए होंगे तो 25+ आराम से पहुंच जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे 28 29 तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान सा पेपर था। केवल जो एक क्वेश्चन हमें इसमें वर्ड पावर के अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग टफ लगा, कि जो नहीं था, मतलब एक्सप्लेन तो किया गया था ये सब वाला, यही 43 वाला बैंड पैक हार्ड और हार्ड, ये सब एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन आपके माइंड में शायद ना हो जिसमें से पैक वाला एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था, यही यहाँ पर है बस। बाकी सारे के सारे ऐसे हैं कि जो सब पढ़ाए गए हैं, कोई ऐसा नहीं इसमें जो नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मैराथन से आए हैं, जैसे मैराथन में कराया गया था, कार्डिनल नंबर वाला कराया गया था, फ्रेजाइल वाला कराया गया था, है ना। इसके अलावा इसमें ये वाला विद और टू वाला कराया गया था। ठीक है, ये सब कराए गए थे मैराथन में आपके। ये 1 मिलियन वाला, ये मतलब कार्डिनल नंबर वाला भी कराया गया था मैराथन में आपको। हाँ ड्यूरेशन बताइए, ठीक ठाक हुए। पेपर ठीक ठाक था, इजी था पेपर, टफ नहीं था। क्रिसमस से 26+ इंशाल्लाह। चलिए बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, है ना। और कुछ लोग बताइए इसका कितना हो सकता है। पैसे छोड़ दीजिए 6 में, तो पैसेज भी सही कर लिए होंगे, है ना। बहुत टफ नहीं था पैसेज भी, अभी हम भेज देंगे। एक बार अभी ये क्लास अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्ड देख लीजिएगा। ठीक है बरीदा खान, एक बार अभी अपलोड हो जाएगी, और यूट्यूब पर तो हो ही रही है, अभी देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगी। अभी कितने मिले, रमशा, रेशमा, हाँ सब लोग अपना अपना बता दीजिए जल्दी से, कितना हो सकता है ये 6 क्वेश्चन को छोड़ करके।
अच्छा, कार्डिनल का गलती से चला गया। चलिए, कार्डिनल का गलती से हो गया है, अब क्या कर सकते हैं ना। ये पेपर जो होते हैं बहुत कुछ सीख देख करके जाते हैं, सिखा करके जाते हैं कि अब एक ऐसे गलत हो गया तो आपको क्या करना है कि आराम से पेपर को पढ़ना अच्छे से, उसके बाद से पेपर को सॉल्व करना है और कायदे से ध्यान से लगाना कहाँ पर कौन सा आंसर हमें लगाना है। ठीक है, बता दीजिए। सब लोग नहीं बता पा रहे तो आप क्या करके हमारे पर्सनल पे है ना क्या करिएगा, एसएमएस कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमने इतनी मेहनत से पढ़ाया आप लोगों को इतने दिनों तक, है ना, इतना रिजल्ट हमारा रहा। हमारे हिसाब से जो हमने पढ़ाया था लगभग सब कुछ इसमें दिया गया, तो पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं। तो वही ये क्वेश्चन हमने बताया पैक वाला, हमने शायद पैक का केवल पीएससी के ये नहीं करा, बाकी तीनों ऑप्शन कराए थे। तो अगर तीनों ऑप्शन आपको याद रहे होंगे, है ना, तीनों ऑप्शन अगर आपको याद रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप सही करके आए होंगे। बाकी तो 29 है ना, हमने कहा था कि जो करे रहेंगे 25 प्लस आसानी के साथ जा सकेंगे। ओकैब भी बहुत टफ नहीं आई थी, जितना भेजा गया तो ओकैब में अगर उतना पढ़ के गए होंगे तो उससे सारे मिले गए ओकैब में। हाँ, सबके लिए हम दुआ कर रहे हैं, अलविया है, सबके लिए दुआ कर रहे हैं, है ना, कि सब पास हो जाएं। और ये जो लोग है ना बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, देखिए सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, मुस्कान फारूक मुजावर 20 इसमें है, केवल पैसेज को छोड़ करके बताइए 24 में 20 पैसेज को छोड़ करके ना, 20 पैसेज को छोड़कर सीधा पटेल, तब तो ठीक है। पैसेज में भी 4-5 अगर सही हो जाएगा तो 25 तक आप पहुंच ही जा रहे हैं, है ना। पैसेज को अगर छोड़ करके 6 में अगर 5 भी सही हो गया, जिनका 6 का 6 सही होगा तो 26 हो गए, तो 24-25 तक जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। क्या दिक्कत है अगर 2 ही 3 सब्जेक्ट में अगर आपका ऐसे चला गया, जैसे इंग्लिश में 25 चला जा रहा है, सीडीपी और उर्दू में 75 नंबर तो ऐसे ही हो गए, फिर 2 सब्जेक्ट में आप 15 नंबर तो ला ही सकते हैं ना। इसलिए हमने पहले भी कहा था जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहे हैं, जैसे आप लोगों ने हमें कहा था उर्दू इजी लग रहा है, सीडीपी इजी लग रहा है, इंग्लिश इजी लग रहा है, तो हमने कहा था इन पर कोशिश ये करिएगा 25 नंबर तक पहुंच जाओ, 20 प्लस भी चले जाओ, है ना, तब भी हो जाएगा आपका। लेकिन हमने कहा था ये बात कि जो 3 सब्जेक्ट अगर आपको इजी लग रहे हैं उस पर मेहनत कर लीजिए, 20 प्लस भी चले जा रहे हैं, 25 तक चले जा रहे हैं तो आसानी से आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर 3 सब्जेक्ट में आपने 25-25 ले आया तो 75 नंबर 75 मार्क्स ऐसे ही हो गए। अगर 25 ना ले आए 22 ले आए आपने तभी तो 66 हो जा रहे हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट बचते हैं, 60 में आप 30 भी ले आओ तब भी हो जाएंगे 96, और आप ऐसे 75 ले आए तो 60 में 20 भी ले आएंगे तब भी तो हो जाएंगे आपके 95। मोनिस कह रहे हैं 150 से में हर सब्जेक्ट में 25 होना सर मार्क, जरूरी नहीं 25 हो, आपको 90 प्लस जाना है, बस 90 प्लस जाना है आपको। ठीक है, क्लास को एंड करें। पैसेज को छोड़ करके चलिए, बहुत अच्छा था, फिर आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा और पैसेज को छोड़ करके जा रहे हैं तो आप ऑटो में आराम से 25 के करीब पहुंच जाएंगे, जो कि एक अच्छा है। मतलब 2-3 सब्जेक्ट में अगर आप ऐसा कर लेते तो आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन वैसे भी पेपर है ना, पेपर इतना वो नहीं था, आप आराम से 28-29 तक पहुंच सकते थे आराम से। हाँ सर, पेडल बुरा नहीं अगर आप उतने तक पहुंच रहे हैं, ठीक है।
लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने स्टडी की थी या हमने पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए था 25+। ठीक है, कोई तब भी बुरा नहीं है, आप 25 अगर जा रहे हैं, है ना, तो 3 सब्जेक्ट में अगर आप ऐसा कर लें तो आपका पेपर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, है ना, पेपर 2 वाले में। अभी शाम में देखते हैं या फिर कल वाले में देख लेते हैं। ये हम कल ही करा दिए थे, मतलब शाम तक हमारे पास कोई पेपर नहीं सेंड किया था, बाद में पेपर सेंड किए सब लोग, है ना, फिर हमने सोचा कल कराते हैं। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ अभी अपलोड कर दे रहे हैं, बस इंग्लिश में भी। चलिए वो भी ठीक है। अच्छा, सीडीपी में नहीं जा रहे हैं? अरे कोई और सब्जेक्ट में थोड़ा सा जाएगा ही सर, 3 में नहीं होते। सीडीपी ने धोखा दिया बहुत बड़ा। अच्छा चलिए किसी और में तो चला जाएगा। अब जो हुआ सो हुआ, आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। अब यहाँ से एक लर्निंग आपको लर्निंग करने सीखना है कुछ, कि हमने कहाँ पर गलती की या हमसे कहाँ पर गलती हो गई, हमने कहाँ कवर नहीं कर पाए। आंसर की 15, देखो जैसा बोर्ड काम करेगा 15 दिन तो लग ही जाते हैं, 1 हफ्ते से 15 दिन लग जाते हैं, है ना मोनिस। आपकी बात सही है, लिए दुआ करिए सब कुछ बढ़िया हो, पेपर पास हो जाए आप लोग, है ना। फारूक मुझे, अल्लाह हाफिज। अब यहाँ से कुछ लर्निंग कीजिए कि कहाँ पर गलती हुई, कौन से सब्जेक्ट में किस लेवल का पढ़ना है। ठीक है, शांति से नहीं बैठना है, ये सोचो कि ये पेपर था, है ना। फिर तब तक जब तक आपके पास टाइम हो, कोई सब्जेक्ट जो आपका कमजोर है या जो इजी लग रहा हो, रिवीजन करते रहिए। अभी आपके बैच में तो, है ना, वीडियो तो अपलोड मिलेंगे ही मिलेंगे, इंटरेस्ट से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आगे काम ही आएगा। ठीक है, सीडीपी इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाया आप लोग सर, दूसरे सब्जेक्ट टीचर ने भी धोखा दिया इसलिए। अच्छा चलिए इस पर ध्यान दिया जाएगा फैजी सर, है ना, इस पर बात करेंगे। बाकी सारे लोगों ने अपना 100% दिया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लर्निंग करते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पहली बार हो, फर्स्ट अटेम्प्ट रहा हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत कुछ सीख मिलती है। कहीं पर गलती हो जाती है टाइम मैनेजमेंट में, कभी कभी आदमी क्वेश्चन गलत सही आ रहा होता है, सही आ रहा होता है, तब भी कभी कभी गलत ऑप्शन पे सिलेक्ट हो जाता है, लगा करके चले जाते हैं, ऐसा होता है। आपने बहुत मेहनत की सर, अल्लाह आमीन आमीन। देखिए हमारी जो जिम्मेदारी थी अलविया शहर, हमने अपने हिसाब से अपना 100% दे करके जिम्मेदारी को निभाया। ठीक है, जो हमें करना चाहिए था कि एज ए टीचर हमें सिलेक्ट किया गया था कि आपको सिलेबस, है ना, सिलेबस को कंप्लीट करना, अच्छे अंदाज में करना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं। जिस हिसाब से हमें कहा गया था, हमने अपना पूरा 100% दे करके किया। अगर जो लोग रिवाइज किए होंगे इंग्लिश को, खासतौर से हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, जैसा और टीचर ने भी बेहतर पढ़ाया, हम जानते हैं, उर्दू और सीडीपी भी और सारे सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ाए गए हैं, सारे टीचर ने अपना 100% दिया है। बाकी हमने जो पढ़ाया है, आप खुद अगर रिवीजन कर लीजिए, ऑडियो क्या बोलते हैं, वीडियो को देख करके आप मैराथन देख लीजिए, प्रैक्टिस सेशन देख लीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। एक बार रिवीजन चाहिए होता है
है ना। इसलिए हमने बार बार कहा था जब हम क्लास ले रहे थे कि आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, कंटिन्यू करेंगे, अब इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे। हाँ, और हमको भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंट आया आपकी वजह से। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारी वजह से किसी को कॉन्फिडेंट आए, कॉन्फिडेंस आया है ना इंग्लिश में। देखिए, कोई चीज टफ नहीं होती अगर ढंग से पढ़ाने वाला हो और ढंग से पढ़ने वाला हो, दोनों लोग। अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दोनों लोग एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, सब कुछ बेहतर हो जाता है। ठीक है, सब कुछ बेहतर हो जाता है। और अब एक सीख आप लोग ये जरूर कर लीजिए कि रिवीजन करते रहिए, कोई भी चीज हो, कोई कितना भी पढ़ लो, और केवल आप आगे पढ़ते रहोगे पीछे वाला भूल जाओगे, है ना। तो रिवीजन करना जरूरी है। और हमने ओकैब के लिए हमारा ये थोड़ा सा टेंशन था कि ओकैब कहीं इधर उधर से ना पूछ ले। ओकैब भी आप लोगों को वही पूछा गया था जो दिया गया था। हाँ, चलिए सर, अल्लाह हाफिज। हाँ, मुस्कान फारूक, तब भी आप इंग्लिश में अच्छा किया। आप लोग जो लोग बता रहे हैं 24-25 नंबर तक जा रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, अच्छा, बहुत अच्छा है ना। आप कुछ सोचिए, अगर 2-3 सब्जेक्ट में आप 24-25 नंबर तक पहुंच जा रहे हैं तो 70 मार्क्स, 72 मार्क्स, 75 मार्क्स आपके वैसे ही हो जा रहे हैं ना। केवल 15 मार्क्स फिर 2 सब्जेक्ट में लाना है, फिर तो आसानी से आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में पेपर 2 को एक्सप्लेनेशन के लिए। हाँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में जरूर